अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और एंट्री एग्जिट के हवाले से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं एंट्री वीज़ा के हवाले से, और जो टीचर हैं उनके हवाले से, स्कूल के हवाले से, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नए अपडेट दिए गए हैं उसके हवाले से। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ इसके हवाले से, जो कि आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो है अब खर्चा और भी ज़्यादा होने वाला है कुवैत के अंदर। तो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं वो मैं आप तक शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है स्कूल के हवाले से। अगर आप एक कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैती जो कुवैत में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने से जो है कुवैत में स्कूल वगैरह ओपन कर दिए जाएंगे। और इसी के हवाले से एक अपडेट आ रही है, अच्छी अपडेट उन लोगों के लिए जो कुवैत में टीचिंग का काम करते हैं, यानी कि टीचर हैं और वो अभी भी किसी दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं, लाइक चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, और उनके वीज़ा ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए कि आने वाले वक्त में उनको जल्दी ही मिनिस्ट्री की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उनको जो है एंट्री वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। एंट्री वीज़ा पर वो लोग एंट्री कर लेंगे, चाहे इकामा उनका ख़त्म हो चुका, वीज़ा ख़त्म हो चुका, कोई भी टेंशन लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ये एंट्री वीज़ा मिलेगा, कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनको मिलेगा। और उनको सबसे पहले मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है रजिस्टर करना रहेगा। उनको एक वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा और जैसे ही वो रजिस्टर कर देंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग जिनकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कुवैत में, उन लोगों को ये चांस मिल जाएगा। और आने वाले वक्त में जैसे ही प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी तो इंशाल्लाह सभी लोगों को एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है और आने वाले वक्त में जल्दी ही आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को ओपन कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो अपडेट है आपका ख़र्चा बढ़ाने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अब ये जो अगली अपडेट है ये है वैल्यू एडिड टैक्स। अब ये होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी प्रवासी लोग, जितने भी लोग कुवैत के अंदर, चाहे वो कुवैती नागरिक हों, बाहर के हों, कोई भी हों, अब जो है लोगों को वैल्यू एडिड टैक्स देना होगा। और ये जो है बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर लागू हो जाएगा। हो सकता है 2022 में हो जाए या 2023 में हो जाए, और जल्दी ही इस पर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। और इस चीज़ से कुवैत गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको जो कुछ पॉइंट है वो बता देता हूँ, और इसमें लोगों का घाटा क्या है और गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है, और आप पर जो है ख़र्चा कैसा और ज़्यादा होने वाला है आपको लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू एडिड टैक्स होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, कोई सामान हो खाने पीने का, या कुछ भी हो ए टू जेड, अगर आप ख़रीदते हैं तो उस पर आपको वैल्यू एडिड टैक्स देना होगा। अब ये होता क्या है, एग्जांपल के तौर पे आपने 100 रियाल, 100 केडी, या फिर आपने किसी भी जितने की भी पैसे की आपने कोई भी चीज़ ख़रीदी है, तो वैल्यू एडिड टैक्स जैसे ही 2%, 3%, 5%, 10%। अगर सऊदी की बात करें, सऊदी ने शुरू में 5% किया था, लेकिन अभी भी फ़िलहाल में सऊदी के अंदर 15% वैल्यू एडिड टैक्स है जो क्या लोगों को पे करना हो रहा है। तो इसी तरीके से कुवैत के अंदर भी हो सकता है 5% लागू किया जाए, 10% लागू किया जाए। वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि भाई कौन सी कंट्री कितना वैल्यू एडिड टैक्स जो है अपने नागरिकों पे, जो लोग सामान खरीदते हैं उन पे अलाउ करेगी। तो अब जैसे ही 5% अगर अलाउ करती है तो आपको अगर 100 केडी का कोई सामान है तो आपको 105 केडी जो है उस सामान का देना होगा, यानी कि 5% टैक्स देना होगा और 100 केडी आपको सामान के देने होंगे। अभी देख रहे होंगे आप किसी भी तरीके से वैल्यू एडिड टैक्स जो भी प्राइस है आपको उस पर मिल रहा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना होगा जितना वैल्यू एडिड टैक्स कम जो है गवर्नमेंट ने तय किया होगा। तो ये है वैल्यू एडिड टैक्स और ये आपको अब आने वाले वक्त में पे करना रहेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोग तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं और जान जाएं कि आने वाले वक्त में थोड़ी परेशानी और थोड़ा खर्चा जो है वो आपका बढ़ने वाला है, और इससे कुवैत गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के
वो आ रही है चेकिंग के हवाले से है। मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा ऐलान जो है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत सारी कंपनियों को बंद भी किया जा चुका है और आने वाले वक्त में और भी कंपनियों को बंद किया जाएगा। ये चेकिंग जो चल रही है इलीगल लोगों के हवाले से चल रही है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, कभी भी जैसे कोई अपडेट आती है, बड़ी अपडेट या किसी भी तरीके से लेटेस्ट अपडेट आती है, तो मैं आपको फ़ौरन बताता हूँ। तो अभी जो है एक दोबारा से अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एरिए थे जहाँ पर गिनी चुनी चेकिंग चल रही थी, लेकिन अब ज़्यादातर जो है कुवैत के अंदर मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है कि ज़्यादातर जो है बड़ी तादाद में चेकिंग शुरू की जाए और उन कंपनियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए जो कंपनियां अपनी लेबर को बुलाती हैं और उसके बाद में उनको कहीं पर भी छोड़ देती हैं और उसके बाद में अपना जो साल में 6 महीने में 2 साल में उनसे जो है पैसा लेती रहती हैं और उनको काम करवाती हैं बाहर जाके। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इलीगल भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के अकामे एक्सपायर होने के बाद बहुत सारे लोग परेशान करते हैं कुवैत के अंदर। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुवैत गवर्नमेंट इस पर कड़ा कदम उठा रही है और आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को जो है तुरंत पकड़ने के बाद जो है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप किसी भी कंपनी से कफिल से कॉन्टैक्ट में हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं और दूसरी जगह का आपका इकामा है, तो आप अलर्ट हो जाइए और आपको आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी परेशानी आने वाली है इस चीज़ को लेकर। तो ये थी कुछ अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, ताकि आपको मालूम हो जाए अभी कुवैत के अंदर क्या हालात हैं, क्या हालात नहीं है। 14,903 की टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 34,86,175 की हुई है। बात करते हैं रिकवरी की, 961 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 3,90,759 की। मरने वालों की संख्या 5 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2361 की। 596 जो है वो नए केसेस आए हैं। ये एक अच्छी अपडेट है कोरोना को लेकर कि 596 नए केसेस हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,02,293। तो अगर हम कोरोना के रिपोर्ट के बारे में बात करें, वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब जो है कोरोना को लेकर जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हालात सुधर चुके हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये अभी 500 जो है केसेस आए हैं, जो क्या अब आने वाले वक्त में ये और कम होंगे। तो सारी चीज़ों को जो अभी भी बंदिश लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे जो लिमिटेड जो है खोली हुई हैं, अनलिमिटेड नहीं है, तो उनको लिमिटेड जो है पूरी 24 घंटे के अंदर जो है अलाउ कर दिया जाएगा। अपनी मर्ज़ी से लोग जो है कहीं पर भी आ जा सकेंगे और कहीं पर भी कोई भी चीज़ को ओपन कर सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि अब जो कोरोना वायरस के केसेज हैं वो कम हो चुके हैं और आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। ICU की बात करें, 256 ICU में है और अभी भी एक्टिव केस 9,173 हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी भी तरीके से आप एक इलीगल हैं तो भाई आपको परेशानी आने वाली है। अगर आपने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है, अपने कफिल को छोड़ दिया है, कहीं पर भी आप कोई भी रोज़गार कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन आप दूर हैं अपनी कंपनी कफिल से, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी कंपनी कफिल को कॉन्टैक्ट करें और उनको मनाएं, अपना इकामा सही तरीके से रिन्यू कराएं, ताकि आप लीगल ना रहें और आप लीगल होकर अपने देश आएँ, ताकि आपको दोबारा से जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि अगर आप एक इलीगल होकर आए तो वापस जो है दोबारा से कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे। कुछ लिमिट आप पर डाल दी जाएगी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग लिमिट रहती है और अलग अलग ये सारी चीज़ें कायदे कानून रहते हैं। तो ये थी कुछ अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो था क्या मैंने आप तक शेयर किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। तो बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं फ़्लाइट के बारे में कि डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी भी तरीके से कोई फ़्लाइट का अपडेट नहीं है, तो मैं इसलिए आप बात नहीं करना चाहता। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा फ़्लाइट का, वीज़ा का, जो भी है वो मैं आप तक शेयर करूंगा। लेकिन जो वीज़ा का अपडेट था टीचर वालों के लिए वो मैंने आपको बता दिया। 18, 20, 22 जो भी है वो अभी कोई अपडेट नहीं है किसी भी तरीके से। 20 नंबर आपको मालूम है, खादम के हवाले से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, तो उनका वीज़ा चालू है, वो वीज़ा ले सकते हैं और बाया हो गए किसी भी कंट्री से आना चाहें वो आ सकते हैं। नए पुराने वीज़ा वाले सब लोग जो है किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन क्वारंटाइन होकर आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन बस जेब में दम आपकी होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा उठने वाला है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।